जब देश की संसद ने कानून बनाया है तो यहाँ की सरकार उस कानून को रोकने वाली कौन होती है? ये जानबूझकर यहाँ पे किया जा रहा है। जानबूझकर किस मुलाजम का इन्होंने भला किया? जिम आया इसलिए गवर्नमेंट मत जिमो कराए करन मत खसराए लोगन कि एस करूँ रेगुलराइज एस दिमो मुलाजमत। हम जम्मू कश्मीर में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपको सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे। क्या दिया इन्होंने 9 महीने में? कुछ नहीं। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज और मैं हूं कमल चाणक। इस समय हम भद्रवा लक्ष्मी नारायण चौक पे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहां पर म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा के सफाई कर्मचारी जो हैं ये इस समय स्ट्राइक पे आए हैं। क्या कुछ कारण है क्यों ये हड़ताल पे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि भारत की संसद में जो कानून पास हुआ है कर्मचारियों के लिए, उस कानून को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होने से उमर अब्दुल्ला की सरकार कैसे रोक रही है? इनको सबक सिखाया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। और हमारे लोग यहाँ पे 10-10 सालों से 20-20 सालों से यहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं और कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है। पिक एंड चूज किया जाता है, पिक एंड चूज। लेकिन मैं यहाँ से अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ऐसी बुशेस ने कोई पार्टी से मेरे को जहां मर्जी आएगी मैं वहां मुखालफत करूंगा, जहां तारीफ की मेरा दिल करेगा मैं तारीफ करूंगा। बुशेस मुबारकबाद दिवन गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के तो सोन MLA बने हो भद्रवा पे तेमकर म्युनिसिपल कमेटी में पासा शर्ट लुक कर इन रेगुलराइज आपको बिल्कुल बात सही है। जब उस मुख्यमंत्री ने 50 से 60 लोग बतौर MLA और चीफ मिनिस्टर रेगुलराइज किए तो उमर साहब को रेगुलराइज करने से कौन रोक रहा है? आपने तो चुनाव इसी बात पे लड़ा था। आज पूरा आप लोगों की हड़ताल की वजह से पूरा गंदगी में तब्दील हो गया है हमारा कस्बा। हम आपसे बिल्कुल ये अपील नहीं करेंगे कि आप जो है हड़ताल खत्म करो जब तक आपके मुतालबात जायज मुतालबात हैं। सुबह सवेरे ही उठकर आप गली कुचू में सफाई करते हो और भद्रवा कस्बे में सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पे है और उसको आप साफ करते हो। लोगों के पास सेफ्टी टैंक नहीं है। भद्रवा कस्बा का 90% जो सीवेज है वो नालियों में जाता है और सुबह अब्बास साहब और आपके साथी ये नालियों से वो टट्टी निकाल रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपको तो ज्यादा आपका बनता है क्लेम रेगुलराइजेशन के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ये काम करना नहीं चाहते हैं, ये काम करना नहीं चाहते हैं। प्रेजेंट सरकार से हमने इसीलिए इन्होंने मैंडेट लिया था कि हम जी करेंगे, मगर नहीं, इन्होंने कोई जो है इन्होंने मैंडेट जो लिया था उस पर फेलियर हो गए। जिम से अगर इनको नहीं बनता है, अगर काम करना नहीं बनता है तो ये इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस्तीफा दे दें और छोड़ दें। बदकिस्मती की बात है, भद्रवा इतना बड़ा इलाका फैल चुका है और इन्होंने भद्रवा का एक भी नया वार्ड नहीं बनाया। अगर एक और वार्ड हमारा बढ़ता, जैसे डोडा में हमारे वार्ड बढ़े, हमारे और लोग सफाई कर्मचारी लगते और लोग खिलाफ वर्जी लगते और लोग सैनिटेशन विंग के अधिकारी लगते तो हमें प्रेजेंट गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है। हम इसकी निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और हम आपके साथ हैं। जो भी हमारे लायक होगा, हम भागने वालों में से नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरीके से दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को रेगुलराइज किया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में रेगुलराइज किया जाता है, उस तरीके से आपको भी रेगुलराइज किया जाए। जब इनके अपने रिश्तेदारों की बात आती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग कानून, जब नीचे लेवल पे बात आती है म्युनिसिपलिटियों की, उसके लिए दूसरा कानून। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका धरना जायज है, हम आपके साथ हैं। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जो हड़ताल है उसको एज इट इज रखिए जब तक आपके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। आपके वेजेस जो हैं वो इनहांस होने चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो नाफिज होना चाहिए
आपको बदौलत तौर पे यूनिफॉर्म, आपको शूज मिलने चाहिए, म्युनिसिपल कमेटी में वेटिंग रूम बनना चाहिए। जब देश की संसद ने कानून बनाया है तो यहाँ की सरकार उस कानून को रोकने वाली कौन होती है? ये जानबूझकर यहाँ पे किया जा रहा है। जानबूझकर किस मुलाजम का इन्होंने भला किया? जिम आया इसलिए गवर्नमेंट मत जिमो कराए करन मत खसराए लुगन कि एस करू रेगुलाइज एस दिमो मुलाजमत। हम जम्मू कश्मीर में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपको सिलेंडर देंगे, बिजली देंगे। क्या दिया इन्होंने 9 महीने में? कुछ नहीं। चलो मैंने इनको वोट नहीं दिया होगा, मैं खुद एक कैंडिडेट था। जिमन लुगन ठगाई वोट न्यू, उनका क्या किया इन्होंने जिनसे ठगा के वोट इन्होंने लिया? क्या किया? तेरी सरकार में तेरी सरकार में जो सरकार कुछ ना करे वो सरकार चोर है। किता दे मुलाजमीन जिंदाबाद, किता दे मुलाजमीन जिंदाबाद, किता दे मुलाजमीन जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी जिंदाबाद। हम बदरवाई एक हैं, एक है, एक है। हम बदरवाई एक हैं, एक है, एक है। जी हमारा कारण ये है कि वही पुराने मुद्दे शायद अब लोग भी तंग आ चुके हैं हमारी सरकार के देख के। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं तंग आ रही है, ये हमें पता ही नहीं है। लेकिन 2014 से हम सड़कों पे ही हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं होती है। तो इस बार हमने जो स्ट्राइक की है ये आखिरी स्ट्राइक है। इसमें हमारी स्ट्राइक में या तो हमारा ये मसला हल कर दें या तो हमें नौकरी से निकाल दें। हम अपने बीवी बच्चों को लेके जो है जहर खा लेंगे, लेकिन हमें इस ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है जो हम लोग को मजबूर करती है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमें स्कूलों से लाया है क्योंकि हमसे अब इनकी फीस भी नहीं बनती है। तो मैं गवर्नमेंट से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? एक सफाई कर्मचारी को इतना परेशान क्यों होना पड़ता है? हम नहीं चाहते कि लोगों को सफर करें, हम नहीं चाहते कि स्ट्राइक करें। अगर हम 4 दिन स्ट्राइक करते हैं तो 15 दिन हमें डबल काम करना पड़ता है, तो इसका घाटा हम लोगों को होता है। लेकिन हमें इस बात का ये अंदाजा नहीं है कि ये सरकार हमारे साथ कर क्यों रही है। उमर साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, अर्बन लोकल पार्टी की मीटिंग हुई थी परसों। उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था। हमने बोला ठीक है 2 दिन का टाइम दे देते हैं आपको, लेकिन स्ट्राइक हमारी नहीं उठेगी। उस दिन से लेकर अभी तक 5 दिन हो गए, लेकिन उमर साहब का ना कोई मैसेज आया ना उन्होंने कोई ऐलान किया। तो हमारे जितने लोग हैं, चाहे यहाँ पे जम्मू प्रांत की बात करो या कश्मीर की बात करो, हमारी चनाब वैली में बहुत खस्ता हालात है। लोग परेशान हो गए, गर्मी है, बीमारी फैलने की शुरुआत अगर हो गई, हमारे बच्चे हमारे बुजुर्ग हैं, तो बीमारियां जब फैलेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट से फिर अपील करते हैं एक बार कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल हो जाए।